चैनल फैजान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री जिसका चैप्टर 3 है बंधुत्व जाति तथा वर्ग पार्ट 2 होने वाला है इस वीडियो का। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पहले पार्ट में हमने महाभारत की रचना, परिवार, पितृवंशिकता, ये 4 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इस पार्ट में धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, गोत्र के नियम, विवाह के प्रकार, वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों के कार्य, अन्य वर्ग, जाति व्यवस्था और संपत्ति के अधिकार और स्त्रियों की स्थिति, ये सभी जो टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे और बाकी के जो अन्य टॉपिक्स हैं उसे अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धर्मसूत्र तथा धर्मशास्त्र। तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र क्या थे? तो समाज के बदलती हुई परिस्थितियों और लोगों के बीच बढ़ते मेलजोल को देखते हुए ब्राह्मणों ने कुछ नियम और कायदे कानून बनाए। इन कायदे कानून और नियमों के समूह को आचार संहिता कहा गया। इनका संकलन 520 ईसा पूर्व में धर्मसूत्र तथा धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। यानी कि धर्मसूत्र तथा धर्मशास्त्र क्या थे? तो ग्रंथ यानी कि पुस्तक थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो था वो मनुस्मृति था। तो इसमें कई पुस्तकों के यह समूह था। कौन? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच हुआ। यानी कि मनुस्मृति का जो निर्माण काल है वो 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच तक है। अब आगे की धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में वर्णित बातें, यानी कि कौन कौन से जो बातें हैं वो वर्णन किया गया है। तो गोत्र क्या है, विवाह के प्रकार, वर्ण व्यवस्था, अन्य वर्ग, जाति व्यवस्था और संपत्ति, तो इन सब का जो वर्णन है वो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र पुस्तक में किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं गोत्र क्या है। हिंदू धर्म में मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक हिंदू किसी न किसी एक ऋषि की संतान है। इन्हीं ऋषियों के नाम के अनुसार गोत्र निर्धारित किया जाता है। हिंदू धर्म में सभी की उत्पत्ति मुख्य रूप से 7 राशियों से मानी जाती है, यानी कि 7 ऋषियों से। तो 7 राशियों से मानी जाती है। तो ऋषि को यहाँ पर राशि से संबोधित किया गया है, इसलिए शुरुआत में गोत्रों की संख्या 7 थी। भविष्य में जाकर इसके अंदर एक और गोत्र अगस्त्य जोड़ा गया और इस तरीके से गोत्रों की संख्या जो है वो 8 हो गई। समय के साथ साथ इन गोत्रों की संख्या बढ़ती गई, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, इस तरह करते करते ये 8 हो गए। इनका प्रचलन, यानी कि ये जो प्रचलन में थे लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से इनका प्रचलन हुआ इन गोत्रों का। तो जो 8 गोत्र हैं इनमें देखते हैं अत्रि, भार, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य, जो कि बाद में जोड़ा गया है। आगे है गोत्र के नियम। गोत्र के क्या नियम होते थे? तो समान गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वो आपस में भाई बहन है। विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के गोत्र को बदलकर पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। गोत्र के नियम के अनुसार सामान्य गोत्र के जो लोग थे वो आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, यानी कि अत्रि के जो पुरुष हैं और वो जो स्त्री हैं वो आपस में विवाह नहीं कर सकते। उन्हें किसी अन्य गोत्र यानी कि कश्यप या फिर इन 7 में से किसी अन्य गोत्र से विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि समान गोत्र के लोग आपस में भाई बहन हुआ करते थे। और कोई भी स्त्री, मान लीजिए कि वो अत्रि गोत्र से है, यदि वो कश्यप गोत्र से विवाह कर लेती है तो उसे अपने पति का गोत्र यानी कि कश्यप गोत्र को अपनाना पड़ेगा और जो पिता का गोत्र है उसे त्यागना पड़ेगा। आगे है कि गोत्र के आधार पर विवाह के प्रकार। तो गोत्र के आधार पर विवाह के 4 प्रकार थे। पहला था बहिर्विवाह। एक गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह करने की पद्धति को बहिर्विवाह कहा जाता था, क्योंकि बाहर विवाह कर रहे हैं अपने गोत्र से बाहर, तो इसलिए इसे बहिर्विवाह कहा जाता था। अंतर्विवाह। एक समान गोत्र कुल यानी कि परिवार या जाति के लोगों में विवाह की स्थिति को अंतर्विवाह कहा जाता था, यानी कि अपनी ही जाति या अपनी ही कुल या अपनी ही गोत्र में जो विवाह करता था उसे अंतर्विवाह कहा जाता था। उसके बाद है बहुपति विवाह। यह वह स्थिति थी जिसमें एक स्त्री के अनेकों पति होते थे। और वहीं बहुपत्नी विवाह, इस विवाह के अंदर एक ही पुरुष के अनेकों पत्नियां हुआ करती थी। तो गोत्र के आधार पर जो विवाह के प्रकार थे वो थे 4। आगे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के प्रकार। तो इस तरह से धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के विवाह जो थे 8 प्रकार के होते थे और इसमें मनुस्मृति के कुछ अंशों को भी जोड़ा गया है। किसमें? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र ग्रंथ में। इसलिए मनुस्मृति के अनुसार भी जो विवाह के प्रकार होंगे वो 8 ही होंगे। यही जो 8 विवाह जो दिए हुए यही 8 विवाह होंगे। किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार और धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार। कितने तरह के? तो 8 तरह के विवाह होंगे। तो देखते हैं पहला कौन है। पहला है ब्रह्म विवाह। दोनों पक्षों की सहमति के साथ कन्या का विवाह करना ब्रह्म विवाह कहलाता है, जिसे हम आम भाषा में अरेंज मैरिज कहते हैं।
दूसरा है देव विवाह, किसी धार्मिक अनुष्ठान के मूल्य के रूप में अपनी कन्या को दान दे देना देव विवाह कहलाता है। यानी कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है उसमें अपनी कन्या को दान दे देना, कि मैंने अपनी कन्या को दान दे दिया, इस तरह से विवाह करना जो होता था वो देव विवाह कहलाता था। आगे है अर्श विवाह, कन्या के माता पिता को कन्या को मूल दहेज गौदान देकर कन्या से विवाह करना अर्श विवाह कहलाता था। यानी कि इसमें जो पुरुष पक्ष होता था वो कन्या को ही दहेज देता था और विवाह कर लेता था, कन्या के माता पिता को दहेज देता था और विवाह कर लेता था, तो इसे अर्श विवाह कहते थे। उसके बाद है प्रजापत्य विवाह, कन्या की सहमति के बिना, यानी कि उसकी सहमति के बिना, उसे कुछ कहे भी नहीं, उसका विवाह अभिजात वर्ग यानी कि ऊंचे वर्ग अर्थात उच्च वर्ग के वर से कर देना, वर यानी कि पुरुष से कर देना, प्रजापत्य विवाह कहलाता था। उसके बाद है गंधर्व विवाह, परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना क्या कहलाता था? गंधर्व विवाह कहलाता था, जिसे हम आम भाषा में लव मैरिज कहते हैं। उसके बाद है असुर विवाह, कन्या को खरीद के विवाह करना असुर विवाह कहलाता था। कहीं भी बाजार में या फिर मार्केट में कन्या को खरीद करके विवाह करना असुर विवाह कहलाता था। उसी के साथ अगला है राक्षस विवाह, कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता था। आगे पैशाच विवाह, कन्या की मदहोशी गहन निद्रा मानसिक दुर्बलता आदि का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उससे विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता था। इन विवाहों में से पहले के जो 4 विवाह थे उसे सही माना जाता था, जबकि अन्य जो 4 विवाह थे उन्हें गलत माना जाता था। यानी कि जो पहले तक प्रजापत्य तक के ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्श विवाह और प्रजापत्य विवाह थे वो सही माने जाते थे, वहीं गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह गलत माने जाते थे। ऐसा माना जाता था कि लोग जो आखिर के 4 विवाह करते हैं वह ब्राह्मणों के नियम का पालन नहीं करते हैं और वह समाज से अलग है। यानी कि जो ये चारों नीचे के विवाह करते थे वो ब्राह्मणों के नियम को नहीं मानते हैं, ऐसा माना जाता था। आगे है कि वर्णों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, यानी कि वर्ण जो थे यानी जाति जो थे उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो ब्राह्मणों के अनुसार सभी वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के शरीर के विभिन्न अंगों से हुई है, इसी के आधार पर उस वर्ण के कार्यों का निर्धारण किया गया है। ब्राह्मणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, उनके कंधे एवं भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, वैश्य की उत्पत्ति जांघों से बताई गई है, जबकि शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पैरों से हुई है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों ने समाज को 4 वर्णों यानी कि 4 जातियों में मुख्य रूप से बांट दिया। पहला कौन थे? ब्राह्मण, जो कि मुख से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी के, क्षत्रिय उनकी भुजाओं यानी कि कंधों से उत्पन्न हुए हैं, वैश्य जांघों से और शूद्र जो थे पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो इसी तरह से इन चारों वर्णों के कार्य भी निर्धारित कर दिए गए। इसी बंटवारे के अनुसार इन सभी के काम का विभाजन भी किया गया था। जैसे ब्राह्मणों का क्या कार्य था? वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करवाना, भिक्षा मांगना। उसी की तरह क्षत्रियों का क्या कार्य था? तो शासन करना, युद्ध करना, न्याय करना, दान दक्षिणा देना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, यज्ञ करवाना और वेद पढ़ना। उसी के साथ वैश्य के जो कार्य थे वो थे कृषि, पशुपालन, व्यापार, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान देना आदि। और शूद्र के सिर्फ एक ही कार्य थे, तीनों जो वर्ण हैं यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सब की सेवा करना। इसके अलावा कुछ अन्य वर्ग भी थे। ब्राह्मणों के अनुसार एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके जन्म के आधार पर निर्धारित की जाती थी, न कि उसकी योग्यता और काबिलियत के अनुसार। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप ब्राह्मण में पैदा हुए तो आपको ब्राह्मण ही कहा जाएगा, और आप शूद्र में ही पैदा हुए तो आपको शूद्र ही कहा जाएगा, ताकि आपकी जो योग्यता है क्यों ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन आपको नीचा ही समझा जाएगा। और ब्राह्मण में कोई जन्म लिया है और उसकी योग्यता कम भी है तो उसे ऊंचा समझा जाएगा। तो जन्म के आधार पर जो थे वर्ण के निर्धारित किए गए थे, ना कि कार्य के आधार पर। इसी कारणवश यह व्यवस्था विवादास्पद रही, यानी कि यह व्यवस्था जो थी विवादास्पद रही, यानी कि इसे बहुत से लोगों ने नहीं मारा। ब्राह्मणों ने कुछ लोगों को इस वर्ण व्यवस्था से बाहर जाना। उनके अनुसार 2 प्रकार के कर्म होते थे। पवित्र कर्म, वह सभी कार्य जो 4 वर्ग के लोगों द्वारा किए जाते थे उन्हें पवित्र कर्म माना जाता था। यानी कि ब्राह्मण जो अपने कार्य कर रहे हैं उन्हें पवित्र कर्म, वहीं जो क्षत्रिय अपने कार्य कर रहे हैं, शूद्र जो अपने कार्य कर रहे हैं और वैश्य जो अपने कार्य कर रहे हैं उन्हें पवित्र कर्म माना जाता था। लेकिन जो लोग इन चारों कार्यों से हट करके अलग कार्य करते थे उन्हें दूषित कर्म माना जाता था। इसके अलावा अन्य कार्य जैसे कि शवों को उठाना, अंतिम संस्कार करना, गंदगी की सफाई करना आदि दूषित कर्म माने जाते थे। ऐसे सभी लोगों जो यह दूषित कर्म करते थे उन्हें दूषित माना जाता था, यानी कि उन्हें दूषित माना जाता था। उसके बाद इन अस्पृश्य यानी कि नहीं छूने वाला, इन अस्पृश्य लोगों को ही चंडाल कहा जाता था। देखते हैं कि चंडाल कौन थे। तो चंडाल जो थे अछूत थे, यानी कि अस्पृश्य थे, इन्हें नहीं छुआ जाता था। चंडालों के बारे में वर्णन मुख्य रूप से मनु स्मृति में किया गया है।
इसके अनुसार चंडालों को गांव से बाहर रहना पड़ता था। उन्हें रात में आने जाने की आज्ञा नहीं थी। वह लोगों के फेंके हुए बर्तनों और चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। मृत शवों यानी कि जो मरे हुए शव होते थे, शरीर होते थे, से उतार कर कपड़े पहना करते थे। सभी शवों का अंतिम संस्कार उन्हीं द्वारा किया जाता था। समाज द्वारा उन्हें अस्पृश्य माना जाता था, यानी कि अछूत माना जाता था। उन्हें देख लेना भी पाप समझा जाता था, यानी कि कोई भी उन्हें देख लेता था तो लगता था कि हमने कोई पाप कर दिया है। उसके बाद अन्य स्रोतों जैसे कि चीनी बौद्ध भिक्षु फाशियन के अनुसार गांव में आने से पहले चंडालों को करताल बजाने पड़ते थे, ताकि लोगों को उनके आने का पता चल जाए और वह सब अपने घर में चले जाए, क्योंकि उस समय लोगों के अनुसार चंडालों को देख लेना भी पाप होता था, यानी कि गुनाह होता था। इसीलिए जो चंडाल होते थे वो गांव में आने से पहले रात में करताल ठक ठक करताल बजाते थे। तो यह कथन किसने कहा? तो चीनी भिक्षु, बौद्ध भिक्षु यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाला फाशियन ने कहा है। उसके बाद है जातीय व्यवस्था, यानी कि इन वर्णों से हट करके कौन कौन से लोग थे, कौन कौन सी जाति थी। तो समय के साथ साथ कई ऐसे लोग सामने आए जो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था में सम्मिलित नहीं हो पाए। इस स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था को बनाया। इन जातियों का निर्धारण व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे कार्य के अनुसार होता था, न कि जन्म के अनुसार। यानी कि जितनी आपकी योग्यता है, जितना आप कार्य करने की क्षमता है, उसी के अनुसार जाति व्यवस्था बनाई गई थी, जो कि अन्य लोगों ने बनाया था, ब्राह्मणों से हट करके बनाया था, जो ब्राह्मणों की विचारधारा को नहीं मानते थे। समय के साथ साथ इन जातियों की संख्या बढ़ती गई और इनका निर्धारण भी जन्म के अनुसार किया जाता था। लेकिन बाद में जो जाति व्यवस्था थी वो भी जन्म के अनुसार निर्धारित होने लगी। जैसे कि शिकारी, जो शिकार करता है उसे शिकारी कहने लगे। कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उसी प्रकार से निषाद, जंगल में रहने वाले। तो निषाद से संबंधित, जंगल में रहने वाले से एक जो मुख्य व्यक्ति संबंधित था वो था एकलव्य, जो कि गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य था। उसी के साथ स्वर्णकार, जो सोने के वस्तु बनाते थे। ये जो जाति व्यवस्था थी ये कार्य के आधार पर थी, जन्म के अनुसार नहीं थी। कार्य के आधार पर इसे बनाया गया था, जो कि खुद अलग जो ब्राह्मणवादी विचारधारा को नहीं मानते थे उन लोगों ने इसे बनाया था। ऐसे लोग जो उस समय संस्कृत नहीं बोल पाते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। यानी कि कुछ ऐसे लोग थे जो संस्कृत नहीं बोल पाते थे, उन्हें मलेच्छ कहा जाता था एवं उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था। उसके बाद है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति पर अधिकार से अभिप्राय समाज में लोगों के पास उपलब्ध संसाधनों से है। संपत्ति पर अधिकार का अध्ययन दो आधारों पर किया गया है। पहला है लैंगिक आधार पर और दूसरा वर्ण के आधार पर। तो पहले देखते हैं कि लैंगिक आधार पर संपत्ति का अधिकार यानी कि संपत्ति का बंटवारा किस तरह से किया गया था। तो लैंगिक आधार पर पिता की जायदाद पर सभी पुत्रों का बराबर अधिकार होता था। सबसे बड़े पुत्र को संपत्ति का विशेष भाग दिया जाता था। माता पिता की संपत्ति पर पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता था। स्त्री विवाह के दौरान मिले उपहारों और धन को स्त्री धन कहा जाता था और इस पर स्त्री का पूर्ण अधिकार होता था। यानी कि विवाह के दौरान जो स्त्रियों को धन दिया जाता था उसे ही स्त्री धन कहा जाता था और उस पर पूरा अधिकार स्त्रियों का होता था। स्त्री धन पर पति का कोई अधिकार नहीं होता था। यानी कि जो उस वधु का वर होता था उस पर उस स्त्री धन का कोई अधिकार नहीं होता था। पत्नियों द्वारा गुप्त रूप से धन इकट्ठा करना गलत होता था। उसी के आधार पर आगे देते हैं वर्ण के आधार पर। तो वर्ण के आधार पर संपत्ति के बंटवारे देखते हैं। तो वर्ण के आधार पर संपत्ति के बंटवारे में अत्यधिक विभिन्नता थी। शूद्रों के पास केवल एक ही कार्य था, बाकी तीन वर्णों की सेवा करना, यानी ब्राह्मणी, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। इसलिए अधिकतर वह गरीब ही हुआ करते थे, शूद्र जो थे, जो कि सबसे निचले पायदान पर थे। ब्राह्मणों और क्षत्रिय सबसे धनवान हुआ करते थे, क्योंकि ब्राह्मणों की समाज में विशेष स्थिति हुआ करती थी और क्षत्रिय शासन कार्य में लगे होते थे। जो क्षत्रिय तो खुद राजा होते थे, तो इनके पास तो धन अत्यधिक मात्रा में होती थी। वैश्य के पास अनेकों कार्यों के चुनाव का अवसर होता था, पर समाज में उनकी स्थिति उनके कार्यों के अनुसार ही होती थी। वैश्य भी जो होते थे कुछ अमीर होते थे तो कुछ गरीब। इसका कारण यह था कि कुछ वैश्य जो होते थे वो अलग अलग के कार्य किए करते थे। उदाहरण के लिए किसान मुख्य रूप से गरीब हुआ करते थे। जो वैश्य होते थे जो किसानी का काम करते थे वो गरीब होते थे, जबकि वैश्य में ही जो व्यापारी हुआ करते थे वो अमीर हुआ करते थे। संपत्ति के मामले में चांडालों की स्थिति बहुत खराब थी। दूसरों द्वारा त्यागी गई चीज़ों पर निर्भर रहते थे। तो चांडाल जो होते थे वो वैश्य से भी ज़्यादा गरीब हुआ करते थे, क्योंकि वो मृत शवों से उतार करके कपड़े आदि पहना करते थे और फेंके हुए वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। तो आई होप कि ये सभी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।
है।